नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। यूएससीआईआरएफ के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पेश करने के बाद न सिर्फ मोदी सरकार दुनिया के सामने बेनकाब हो गई, बल्कि इससे लोग सीएए की असलियत को भी अच्छी तरह से पहचान लिया। पर इन सबके बीच जो सबसे अच्छी बात निकलकर सामने आई वो यह है कि इससे राजरत्न अंबेडकर का राजनीतिक कद काफी ऊंचा हो गया और लोग समझने लगे कि इस बार मोदी का सामना असली शेर से हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि सीएए, एनआरसी और ईवीएम के मुद्दे पर राजरत्न अंबेडकर ने मोदी सरकार की बोलती बंद कर रखी है, जिसकी वजह से अब विपक्ष ने राजरत्न अंबेडकर के सहारे ही सीएए को असंवैधानिक घोषित करवाने की रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि यूएससीआईआरएफ और यूएन में राजरत्न अंबेडकर के धौंस को देखकर विपक्ष ने सीएए के मुद्दे पर उनका समर्थन करने का फैसला किया। सूत्रों के अनुसार विपक्ष के कई दलों ने यह रणनीति बनाई है कि कोरोना का कहर खत्म होने के बाद अगली बार राजरत्न अंबेडकर जब भी यूएससीआईआरएफ या यूएन में सीएए के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो विभिन्न विपक्षी दल के कुछ प्रतिनिधि भी या तो उनके साथ जाएंगे या अपना समर्थन पत्र राजरत्न को दे देंगे, जिसकी वजह से राजरत्न अंबेडकर को सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि संस्था उनकी बातों को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लेगी। वैसे भी अगर भारत के राजनीतिक दलों की आवाज यूएससीआईआरएफ या यूएन तक पहुंच गई तो फिर दुनिया के सामने मोदी सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी और लोग यह सोचने लगेंगे भारत में मोदी सरकार से नेता और जनता दोनों उब चुके हैं और अब यहाँ के राजनीतिक दलों को भी मदद मांगने के लिए बाहर का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि अगर इससे पहले भारत का सुप्रीम कोर्ट सीएए को असंवैधानिक घोषित कर देता है तो फिर भारत का आत्मसम्मान बचा रह जाएगा। वैसे अगर बात राजरत्न अंबेडकर की करें तो इन्होंने अभी सक्रिय राजनीति में कदम नहीं रखा है, लेकिन सीएए के मुद्दे पर इनका संघर्ष मानवाधिकार के संरक्षण से कम नहीं है। वहीं सीएए के मुद्दे पर विपक्ष के समर्थन के बाद न सिर्फ यूएससीआईआरएफ या यूएन में बल्कि देश और विदेश में राजरत्न का कद ऊंचा होगा। दरअसल अगर विपक्ष के कुछ दल राजरत्न को अपना समर्थन देंगे तो इससे जनता के बीच संदेश जाएगा कि इस वक्त मोदी के खिलाफ राजरत्न अंबेडकर ही विपक्ष का ब्रह्मास्त्र है। दूसरी बात यह है कि इसके बाद यूएससीआईआरएफ और यूएन सहित दुनिया के तमाम देश राजरत्न का सम्मान करेंगे और लोग इन्हें भी विश्व स्तर का नेता मानेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि यूएससीआईआरएफ और यूएन में सीएए के खिलाफ राजरत्न अंबेडकर की लड़ाई और भी मजबूत होने जा रही है, जिसकी वजह से मोदी सरकार में घबराहट का माहौल है। ऐसे में अब देखना बस यह है कि राजरत्न अंबेडकर कब सीएए को असंवैधानिक घोषित करवाने में सफल होते हैं और कब देश को मोदी सरकार की तानाशाही से आजादी मिलती है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि राजरत्न ने सुप्रीम कोर्ट को भी संकट में डाल दिया है, क्योंकि अगर उनसे पहले यूएससीआईआरएफ या यूएन सीएए के मुद्दे पर कोई कड़ा एक्शन ले तो कोर्ट का कद कम हो जाएगा। ऐसे में लोगों को यूएससीआईआरएफ और यूएन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम का भी इंतजार रहेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।